जो अभी हमने भाग पढ़ा फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 1 से जो 11 वचन पढ़े हैं, ये बहुत ही खास वचन है। यहाँ पे पौलुस अपनी कलीसिया को मैसेज दे रहा है, कुछ कह रहा है यीशु का उदाहरण देके। किसका उदाहरण देके? ठीक है, देखिए कितनी बड़ी बात है। जब ये पौलुस लेटर लिख रहा था वो जेल में था। कहाँ था वो? जेल में। एक ऐसे माहौल में था जो चारों तरफ से नेगेटिव था, जेल में था, निराशा वाला था। लेकिन वहां पे ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारे कारण जेल में हूं, तुम मेरी ओर देखो। नहीं, अगर वो जेल की तो वो बात ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु की बात कर रहा है। तो पौलुस के जीवन से पहला लेसन हमें ये मिलता है, परिस्थिति कोई भी हो, ना तो अपने दुख को आगे रखना है, ना अपने सुख को आगे रखना है। आगे रखना है तो सिर्फ और सिर्फ यीशु को आगे रखना है। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस भी ऐसा ही कर रहा है कि यीशु को वो आगे रख रहा है। वो जेल में है तो वो ऐसी कलीसिया को लिख रहा है जो अपने आप में थोड़ा सा घमंडी हो गई थी। क्या हो गई थी? घमंडी। क्योंकि रोमी साम्राज्य था, काफी सारी चीजें, थोड़ा सा पैसा भी आने लग गया था, थोड़ा सा अब हल्का हल्का अमीरी में कदम भी रखने लग गए थे। तो जैसे जैसे कई बार हमारी चीजें जीवन में सेट होने लगती है ना, तो हमारी चीजें बदलने लगती हैं। तो पौलुस कलीसिया को ये कह रहा है, बड़ी ही खास वचन है। तो हम एक एक करके हम इस वचन को देखेंगे। सबसे पहले लिखा है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और करुणा दया है, अगर तुम्हारे अंदर यदि मसीह में कुछ शांति। सबसे पहले हम किस पे ध्यान देंगे? मसीह में कुछ शांति। मसीह में कुछ शांति कब आएगी? ये उनको कह रहा है कि अब देखिए, ये देखने में तो एक छोटी सी आयत है, छोटी सी वर्ष है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। हर एक 3 शब्दों के अंदर बड़ी एक्सप्लेनेशन। शांति एक मसीह जीवन में कब आएगी? एक मसीह जीवन में शांति तब आएगी जब कोई व्यक्ति पापों से छुटकारा पा लेता है और उसे ये चीज का विश्वास होता है कि यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग में जिंदा उठा लिया गया और फिर से मुझे बादलों पर लेकर आने वाला है। तब वो शांति आती है। हालेलुया। यहाँ पे वो पौलुस कहता है कि अगर तुम इस बात पे विश्वास करते, तुम्हारे जीवन में ये शांति है। और आगे लिखा है, प्रेम से ढाढ़स। अगर तुम्हारे अंदर मसीह वाला प्रेम है, हौसला है और आत्मा की सहभागिता है। इस बात को समझिए भी, अगर तुम ये विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और वो स्वर्ग में उठाया गया, और उसके बाद जो उसने वायदा किया था पवित्र आत्मा, वो तुम्हारे साथ है। इस बात को समझिए। यीशु पे विश्वास करते हैं और आप पवित्र आत्मा पे भी विश्वास करते हैं कि वो आपके साथ है, और करुणा दया है, और पवित्र आत्मा नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के फल भी आपके साथ है। हालेलुया। ये एक मसीह की पहचान है। यानी वो पहली आयत में ही लोगों को उनकी पहचान बता रहा है कि देखिए, इस बात को समझिए। पौलुस कलीसिया को कुछ करने को कह रहा है। अब उसको विश्वास है कि अगर ये गुण इनके अंदर होंगे, वो यीशु मसीह को मानते होंगे, पवित्र आत्मा उनके अंदर होगा, पवित्र आत्मा के फल अगर होंगे तो वो मेरी बात को सुनेंगे। हालेलुया। तो ये कभी भी नहीं सोचना है कि अगर हम परमेश्वर का वचन पूरा कर रहे हैं तो अपनी काबिलियत से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम जो कुछ कर रहे हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ और उसके फलों से कर रहे हैं। हालेलुया। देखिए, हमारा काम होता है दूसरों को जाके सुसमाचार सुनाना, लेकिन उसके मन को परिवर्तित करना, उसके मन को परमेश्वर के लिए कन्विंस करना, ये पवित्र आत्मा का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है दूसरों को जाके वचन सुनाना। दूसरे वचन में हम आते हैं, वहां पे क्या लिखा है? वहां पे लिखा है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। हालेलुया। देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पौलुस अपनी कलीसिया को कह रहा है कि अगर तुम मसीह में हो, तुम्हारे अंदर शांति है, प्रेम का एक हौसला है, एक मन वाले हो, आत्मा में तुम चलते हो, आत्मा के फल है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो। किसका आनंद पूरा करो? मेरा आनंद, पौलुस का आनंद। पौलुस अपनी कलीसिया से खुश होता है। अब मान लीजिए कि हम आपको बोले तो हम कई बार होते हैं ना कि हम कलीसिया में जाते हैं, हम परिवारों में जाते हैं कि इस परिवार की तरक्की से मैं खुश हुआ। वैसे ही वो चाहता था कलीसिया तरक्की करे, कलीसिया आगे बढ़े परमेश्वर के प्रेम में। तो अगर वो कलीसिया अच्छा काम करेगी तो पौलुस खुश होगा। हालेलुया। क्या होगा? खुश होगा। तो इसीलिए वो लिख रहा है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो, मेरा ये आनंद पूरा करो। अब वो आनंद कौन सा है? जो आगे वचन में लिखा है
ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि प्रभु के दास का या फिर सबसे पहली बात परमेश्वर का आनंद हम पूरा करें तो मसीह में चले, पवित्र आत्मा की सहभागिता, पवित्र आत्मा में लगातार चलते रहे और उसके फलों में बढ़ते रहे, तब ही हम उसका आनंद पूरा करते। अब आनंद पूरा कैसे करना? सबसे पहले लिखा है एक मन रहो। हालेलुया। क्या रहो? एक मन रहो। एक, हमारे विचार एक होने चाहिए, हमारी बातें एक होनी चाहिए, क्योंकि हम एक वचन सुनते हैं, एक परमेश्वर को मानते हैं, एक ही प्रार्थना करते हैं और एक ही बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। सिर्फ एक मन रहो। और दूसरा लिखा है एक ही प्रेम रहो। क्या रहो? एक ही प्रेम। देखिए, जिस भाषा में किताब लिखी गई है, ग्रीक भाषा के अंदर नया नियम लिखा गया है, उस भाषा के अनुसार 4 प्रकार के प्रेम होते हैं। कितने प्रकार के प्रेम होते हैं? 4 प्रकार के प्रेम। सबसे पहले अगापे, दूसरा होता है फिलियो, फिर होता है स्टोर्जे और फिर होता है एरोस। ठीक है, सबसे पहले जो अगापे प्रेम होता है वो पिता और पुत्र का प्रेम होता है, स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह का, कि जिसने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। फिर दूसरा जो प्रेम होता है एरोस, मतलब एक पति पत्नी का रिश्ता प्रेम। ठीक है, पति पत्नी का प्रेम। तीसरा जो होता है स्टोर्गे, वो होता है पारिवारिक प्रेम। कौन सा प्रेम होता है? पारिवारिक प्रेम। और जो चौथा होता है फिलियो, वो होता है फ्रेंडशिप, भाईचारा, या फिर समाज में हम किससे मिलते घुलते हैं। और इन चारों में से जो सबसे पीक का सबसे बड़ा सबसे विशेष प्रेम है वो है अगापे प्रेम। हालेलुया। वो कौन सा है? यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। बाकी के जो 3 प्रकार के प्रेम है उनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, पति पत्नी में भी गड़बड़ हो सकती है, माता पिता भी छोड़ सकते हैं, यहाँ की हमारे यार दोस्त भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जहां पे ये वचन कह रहा है एक ही प्रेम, अगापे प्रेम होगा, तो वहां पे छोड़ने छाड़ने वाली बात नहीं होगी। हालेलुया। तो इसलिए एक ही प्रेम में रहना है। आगे लिखा है एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। एक ही चित्त, सिंगल, यानी अगर हमारा मन एक ही होगा, हमारे चित्त एक ही होगा, हमारी भावना एक होगी, तो हमारा दर्शन भी एक होगा। हमारा दर्शन ये होना चाहिए कि हमने कलीसिया में आना है और दूसरों को भी लेके आना है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो स्पेशल वचन है, ये डिनोमिनेशन से ऊपर उठ के लिखा हुआ वचन है। चाहे कौन से कोई CNI का, कोई सेवंथ डे का, कोई ये है वो है, कोई कैथलिक, नहीं, ये सबको एक मन होने के लिए कह रहा है ये वचन। ठीक है, क्योंकि हमारा सबका पर्पस ये है कि हमने एक दिन स्वर्ग में जाना। हालेलुया। तो अगर हमने एक स्वर्ग में जाना है तो मन एक होना जरूरी है। हालेलुया। तो इस बात को बड़ा ध्यान रखें। तीसरा वचन में हम बड़े ध्यान से देखेंगे, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। लिखा है विरोध या झूठी, यानी फेक अपनी, मतलब हमारे पास अगर गाड़ी नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, तो हमने बड़ी गाड़ी के साथ स्टोरी नहीं लगानी। सिंपल सी बात है, समझाने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है तो मैं मोटरसाइकिल के साथ ही स्टोरी लगाऊं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दूसरों की गाड़ी के साथ स्टोरी ना लगाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर हम ये दिखावा करते हैं वो हमारे लिए ही नुकसानदायक है। ये तो एक आम एग्जाम्पल होगा, लेकिन जो ये वचन चल रहा है कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझ लो। जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो मेरे मन में कुछ सवाल आए। अब अगर मैंने 12+2 की है, 12वीं पढ़ी है, और मेरे सामने किसी ने 8वीं पास की है, तो वो मैं उसको कैसे अपने से अच्छा समझ लूं? बताओ। परमेश्वर कभी भी वास्तविकता के खिलाफ नहीं है। जो रियलिटी है वो रियलिटी रहेगी। दूसरी बात, अब मेरा वेट है 70 किलो या 60 किलो, और मेरे सामने 30 किलो या 50 किलो का कोई खड़ा है, तो मैं उसको कैसे अपने से अच्छा समझ लूं कि ये कैसे ताकतवर हो सकता है? इस चीज को समझिए। परमेश्वर फेक नम्रता यानी दिखावे वाली नम्रता के भी खिलाफ है। तो फिर कैसे चाहता है कि परमेश्वर हम करें कि
हम दूसरों को अपने से अच्छा समझे, ना वो पढ़ाई के मामले में है, ना वो पैसे के मामले में है, ना वो शारीरिक मामले में है, वो है तो हमने किस प्रकार से आत्मिक रूप से दूसरों की ज्यादा परवाह करनी है। हालेलुया। कैसे हमने उनकी जरूरतों का ख्याल रखना है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हमने कैसे वचन को इसको पूरा करना है। 3 बातें ध्यान रखनी है कि मैंने अपने से ज्यादा दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखना है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने दूसरों से ऐसे व्यवहार करना है कि वो मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। और दूसरी बात, मैंने दूसरों के साथ मुकाबला नहीं करना है बल्कि सेवा करनी है। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात कि हमने क्या करना है कि जितना हो सके दूसरों के साथ इस प्रकार से बना के रखनी है कि अगर किसी को कुछ ज्यादा आ रहा है तो ये नहीं कहना कि इसको क्यों ज्यादा आ रहा है, तो उसके गिफ्ट की कदर करनी है, उसकी ग्रेस की कदर करनी है जो परमेश्वर ने उसको स्पेशली दी। 5वें वचन में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा हो। हालेलुया। कैसा स्वभाव चाहिए हमें? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव हो। यहां पे मसीह यीशु का स्वभाव बड़ा ही खास लिखा गया है। थैंक यू जीसस। तो मसीह यीशु का स्वभाव कैसा था? मसीह यीशु का जो स्वभाव था वो नम्रता वाला था, वो एकता वाला था और वो सेवा वाला था। अगर उसका कैरेक्टर हमारे जीवन में होगा तब ही हमारे जीवन से घमंड, तुलना और डिवीजन, जिसको पंजाबी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाड़ शब्द आया है वहां पे। इस वचन को हम पढ़ेंगे अगर कोई है किसी के पास। तीसरा वचन, तीसरा वचन पढ़िए। धड़ेबाजी अथवा फोड़ के कमांड नाल कुछ ना करो, धड़ेबाजी, यहाँ पे शब्द इस्तेमाल हुआ है धड़ेबाजी, तो मतलब ये कि अपने अपने अंदर ही, ग्रुप के अंदर, समूह के अंदर डिवीजन ना होने दो। क्यों नहीं होने देना है? क्योंकि परमेश्वर का ये वचन हमें साफ साफ कह रहा है। और जो इससे पहले हमने फिर वचन पढ़ा, चौथे में लिखा है, चौथा वचन हम फिर से पढ़े, चौथे को ध्यान नहीं दिया हमने, लिखा है हर एक अपने हित के ही नहीं वरन दूसरों के हित की चिंता किया करे। चौथा वचन हम पंजाबी में पढ़ेंगे। निगाह करे। हिंदी के अंदर चिंता लिखा गया है, पंजाबी में लिखा है नजर रखो, केयरफुल। ये जो चिंता शब्द है असल में यहाँ पे चिंता शब्द नहीं करने को कहा है। चिंता हम सोचते हैं कि हम उनकी चिंता करें, लेकिन वचन में तो कहा है तुम चिंता ना करो, अपने सारा चिंता बोझ मुझ पे डाल दो। तो यहाँ पे ये चिंता नहीं है, ये कह रहा है कि तुम दूसरों की परवाह करो। हालेलुया। तुम्हें दूसरों की निगाह रखनी कि क्या वो तकलीफ में है, उनके प्रति हमने शारीरिक हेल्प करनी है तो वो करनी है, या उनको जो उनका बनता है, जो आप कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम प्रार्थना जरूर करें। हालेलुया। ठीक है। जिस चीज के आप योग्य हो तो उस योग्यता के अनुसार आपने दूसरों की हेल्प करने से पीछे नहीं हटना। हम 5वें वचन में फिर से आते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। ये 5वां वचन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए, मसीह का स्वभाव था तो हमने भी क्या करना है? वैसा स्वभाव रखना है। जब किसी के घर में किसी के बच्चे को कोई देखने वाला था, लड़की वाले हैं या लड़के वाले देखने आते हैं, तो उस समय हम लड़की को या लड़के को बड़ा अच्छा प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, ये अच्छा कमाता है, ये शराब नहीं करता, नशा नहीं करता। उस समय लड़के लड़की को बोला जाता है अगर आपने कोई बात करनी है, आजकल ये सिस्टम चला कि कर लो बात। उस टाइम तो सब अच्छी बात करेंगे, लेकिन असली रंग शादी के बाद पता चलता है। समझ में आया कि जो वो मौका होता है, वैसे ही मैं ये दुआ कर रहा हूँ जो शुक्रवार को जो सर्विस होनी, पाउंड होने की, उस दिन सब अच्छे होंगे। देखिए, जब हम दिखावे में, ये जब वैसे कम्युनिटी में कुछ करने की कोशिश करते हैं, हम अच्छे होते हैं, असली रंग बाद में दिखता है, उस शुक्रवार के बाद दिखेगा या इतवार के बाद दिखेगा। सच में हम पाउंड होते हैं। पाउंड होने का मतलब वो तो एक शारीरिक है, लेकिन क्या सच में हम अंदर से इतने अपने आप को समझते हैं कि इसको भी हम उठाएं, इसको भी ऊपर उठाएं? क्या ऐसा कुछ है?
वो है। यहाँ पे लिखा है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। अब मसीह यीशु के स्वभाव के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। आइए पढ़िए छठा वचन कोई पढ़ दीजिए। परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, किसने? यीशु ने। यीशु परमेश्वर के रूप में था और परमेश्वर के तुल्य होने को भी अपने वश में नहीं समझा। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर था, यीशु मसीह अनंत काल का परमेश्वर था और यीशु मसीह परमेश्वर के बराबर था। हालेलुया। यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर था, यीशु मसीह अनंत काल का आदि और अंत का पूरा परमेश्वर था और यीशु परमेश्वर के बराबर था। परंतु उसने अपने दैविक यानी परमेश्वर होने के जो हक होते हैं उनकी परवाह नहीं की, बल्कि उसने क्या किया? वो हमारे लिए नीचे आ गया। उसने हमारे लिए हमारी सेवा की और यहां तक कि सेवा करते करते हमें बचा लिया। हालेलुया। देखो कितनी बड़ी बात है। हम देखते हैं कि जब कभी युद्ध होता है तो उसको बचाने के लिए आपको ताकतवर होना पड़ता है, लेकिन यीशु कितना कमाल की बात है कि हमें बचाने के लिए उसने सेवा करके ही हमें बचा लिया। हालेलुया। उसने कोई लड़ाई नहीं की, उसने कुछ नहीं किया, ठीक है, शारीरिक रूप से उसने सेवा की और हमें बचा लिया। कितनी बड़ी बात है कि इतना बड़ा होके हमारे लिए आ गया। 7वां वचन पढ़िए। अपने आप को ऐसा सुंदर कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। आमीन। हालेलुया। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। ये जो ऐसा शून्य कर दिया है इसका मतलब पता क्या है? कि अपने आप को पूरा खाली कर दिया। उसके अंदर बहुत कुछ था। देखिए यहां पे वचन को ध्यान से पढ़िए। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। खुद किया, किसी ने नहीं किया। यीशु ने खुद को परमेश्वर बनाना बंद कर दिया और ना ही यीशु ने अपनी दैविक नेचर को खोया, यानी जो उसके अंदर परमेश्वर का तत्व था उसको नहीं खोया। फिर से पढ़िए। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। इसका मतलब यह है कि अपने आप को पूरा खाली कर दिया। अब जरा सा साधारण भाषा में और समझते हैं परमेश्वर ने हमें किस हद तक प्यार किया। मान लो यीशु अगर स्वर्ग से परमेश्वर का बेटा होने का सर्टिफिकेट लेके आता, समझ में आ लेते हैं। मान लो यीशु स्वर्ग से परमेश्वर का बेटा होने का सर्टिफिकेट लेके आता, तो इस वचन के अनुसार उसने पता क्या किया? हमारे सामने उन सर्टिफिकेट को फाड़ दिया कि भाई ये लो, मैं परमेश्वर का बेटा भी नहीं रहा, मैं अब दास बन गया हूं। हालेलुया। हम दुनिया में वैल्यू किसकी करते हैं? जिसके पास सर्टिफिकेट्स हो, है ना। तो मतलब अपनी सारी मेहनत फाड़ दी। आप जरा सोचिए, आपके लिए आपने 12, 13 साल, 14 साल मेहनत की है और उनको आप फाड़ दो तो वो आपको पता कि वो बिल्कुल खत्म हो गया सिस्टम। परमेश्वर ने जो उसके ऊपर क्राउन था, सारा था कि वो परमेश्वर का बेटा है, उस सब को शून्य कर दिया। अब 2 लाइनें बड़े ध्यान से सुनना है। यीशु ने अपने आप को इसलिए खाली कर दिया कि हम भर सकें। हालेलुया। यीशु ने अपने आप को इसलिए खाली किया कि हम भर सकें। यीशु ने अपने आप को इसलिए नीचा कर दिया ताकि हम ऊपर उठाए जा सके। हालेलुया। खाली इसलिए हुआ हम भरे जा सके, अपने आप को नीचा इसलिए किया कि हम ऊपर उठाए जा सके। यीशु हमारे लिए ही हमारी तरह बन गया। यीशु ने भूख सही, यीशु ने दर्द सहा, यीशु ने सताव सहा, यीशु ने परीक्षा भी सही, लेकिन फिर भी वो पाप के बिना जिया। हालेलुया। हम सब कई बार भूख के कारण हम पैसे के मामले में थोड़ा गिर जाते हैं, शरीर परिवार में कोई तंगी आ गई, कुछ आ गए, हम इधर उधर भागने लगते हैं। हमारे परिवार में या हमारी कलीसिया में कोई सताव आ गया तब हम इधर उधर भागने लगते हैं। तो देखिए, हमारे पाप रहित होने की परीक्षा दुखों से में ही आएगी। हालेलुया। फिर से सुनिए, हम कितने पाप से दूर हैं, हम कितने पाप से वंचित हैं, इसका पता तभी चलेगा जब हमारे ऊपर कोई समस्या आएगी। ठीक है, हम रास्ता ढूंढेंगे। अगर हंगर की बात आती है, भूख की बात आती है, यानी पैसे की कमी, अब उस समय हम किस पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर पे, परमेश्वर के मुहैया करने की सामर्थ्य पे, यहोवा यिरे पे, कि हम हाँ यहोवा मेरा चुरा मुझे मुहैया करेगा। हम इस वचनों पे विश्वास करते हैं, या फिर मांगो तो तुम्हें मिलेगा, मत्ती 7 में लिखा है। इन वचनों के आधार पे हम प्रार्थना करते हैं।
परमेश्वर करता है, परमेश्वर चमत्कार करता है। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, दुनिया में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें यीशु कार्य नहीं कर सकता। हालेलुया। दुनिया में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसमें यीशु मसीह इंटरवेन नहीं कर सकता। आइए अब हम 8वां वचन पढ़ेंगे। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमीन, हालेलुया। अब इस वचन को हम थोड़ा समय लेंगे। पर प्रभु यीशु मसीह जो कि परमेश्वर से आया था, वो सबसे पहले दास बना, फिर वो मनुष्य बना, मनुष्य बन के उसने सताव सुना और यहाँ तक कि मृत्यु का स्वाद भी चख लिया। ये कौन सी मृत्यु थी? ये क्रूस की मृत्यु थी। व्यवस्था विवरण 21 अध्याय उसका 23 वचन पढ़िए। व्यवस्था विवरण 21 अध्याय उसका 23 वचन। असल में उस समय क्या होता था, उस जमाने में जो कोई भी क्रूस पे लटकाया जाता था वो एक शर्मनाक बात होती थी। क्या होती थी? शर्म वाली बात होती थी। यहां तक कि यीशु ने हमसे प्यार किया, उसने हमारे लिए एक शर्मनाक मृत्यु भी सह ली। ये नहीं कि एक नॉर्मल लेट गए और अपने प्राणों को ऐसे त्याग दिया, ऐसा नहीं। हमारे लिए अपना लहू बहाया। पढ़िए, कोई पढ़ सकता तो 21 का 23, व्यवस्था विवरण उसका 21 का 23। तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि कि जो लटका गया हो वह परमेश्वर की ओर से स्थापित है। कोई और पढ़े, बिल्कुल साफ। तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा न रहे, अवश्य उसी दिन मिट्टी देना, क्योंकि जो कोई और पढ़े। आप उसे सारी रात उस लाश ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਪੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ना करो। आमीन, हालेलुया। व्यवस्था विवरण मूसा की व्यवस्था में यह कहा गया है कि अगर कोई लकड़ी पे लटका के मर गया है तो उसको उसी दिन उतारना है। यानी वो शर्म वाली बात है, वो अच्छा नहीं है। यहाँ पे भी यीशु ने मौत भी वो चूज की जो शर्मनाक थी। किसके लिए? हमारे लिए। हालेलुया। यहाँ पे ये हमारे लिए यीशु ने किया। अब 2 लाइनें बड़े ध्यान से सुना कि सृष्टिकर्ता ने ही मौत को चख लिया। हालेलुया। जिसने सब कुछ बनाया उसी ने मौत को चख लिया। जीवन देने वाले ने ही मौत का अनुभव कर लिया। हालेलुया। ठीक है, इस बात को समझिए। मीठा पिलाने वाले ने ही क्या कड़वा स्वाद चख लिया। इस बात को समझिए कि जो जीवन दे सकता है उसने हमारे लिए दुख सहा। जो हमारी हड्डियों को ठीक कर सकता है उसी ने हमारे लिए अपने पिंजर में भाला खाया। जो हमें ठीक कर सकता है शारीरिक रूप, जो हमारे मानसिक रूप से, जो हमें पापों से आजाद कर सकता है, उसी ने हमारे लिए हमारे पापों को अपने ऊपर सह लिया। इस बात को समझिए कि ये जो मौत थी ये कैदियों के लिए थी, ये गुलामों के लिए थी, और ये मौत शारीरिक पीड़ा लाती थी, और ये मौत स्लो और शेमफुल, मतलब ये धीरे धीरे आने वाली मौत, तड़प तड़प कर आने वाली मौत थी जो यीशु ने सह ली। हालेलुया। इस बात को समझना है, ये मौत हमारे लिए थी। स्लो पॉइजन का शायद आपने सुना, धीरा एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे मर सकता है, यहाँ पे जहर के बारे में, लेकिन तड़प तड़प के यीशु ने अपने प्राण को खुद त्यागा। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, कोई यीशु की जान नहीं ले सका। हालेलुया। वो उसने खुद दिया क्योंकि वो परमेश्वर का वचन पूरा करना चाहता था। इसीलिए यीशु ने हमारी शर्म, हमारे श्रापों को हमारे लिए ले लिया, और यहां तक कि जो जजमेंट थी, जो न्याय था, जो हमारे साथ होनी थी, वो यीशु ने अपने ऊपर ले ली। इसी प्रकार आइए हम आगे वचनों में पढ़ते हैं। 9वां वचन पढ़िए। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आमीन, हालेलुया। इसी कारण, कौन से कारण? यीशु ने मेरे और आपके लिए अपना लहू बहा दिया जो सर्वश्रेष्ठ था। उसने क्या किया? अपने आप को इतना डाउन कर दिया कि अपना प्राण त्याग दिया। अब उसका रिजल्ट क्या है? 2 चीजें यीशु ने की। यीशु नम्र बना और यीशु आज्ञाकारी बना। क्या बना? यीशु नम्र बना और यीशु
आज्ञाकारी बना। यीशु जब नम्र बना तो यीशु को ऊपर उठाया गया, परमेश्वर ने उसको ऊंचा स्थान दिया, और जब उसने आज्ञाकारी पूरा की तो यीशु को आदर दिया गया। हालेलुया। यीशु जो है, यीशु के पास सारी सामर्थ, सारा अधिकार है। और आगे लिखा है सब नामों से श्रेष्ठ है। सब नामों में क्या है? श्रेष्ठ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे जितने भी नाम है। आगे 10वें वचन में, हम 10वां वचन पढ़िए फिर से। तो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। आमीन, हालेलुया। देखिए ये सब क्यों हुआ? क्योंकि यीशु ने अपने आप को नीचा किया। इसलिए सब नामों से श्रेष्ठ स्वर्ग में, पृथ्वी पे और पृथ्वी के नीचे। स्वर्ग में कौन से नाम है? स्वर्गदूत हैं, और उसके साथ साथ और भी स्वर्गीय लोग हैं, उनसे भी उत्तम नाम है। और पृथ्वी पे कौन है? मनुष्य जाति है, हमारे नामों से भी उत्तम। और अंडर द अर्थ, पृथ्वी के नीचे कौन है? जो मरे हुए हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, और भी कुछ आत्माएं हैं जो पृथ्वी के नीचे रहती है। उन सब से अब कोई बचा नहीं है जहां पे और कुछ रहता है। स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हर जगह यीशु का नाम ऊंचा है। हालेलुया। हर जगह यीशु का नाम श्रेष्ठ है। और आगे लिखा है वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें, और पिता परमेश्वर की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। इसका मतलब क्या? हर एक घुटना टेके। आपने इस बात की चिंता नहीं करनी है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ये यीशु को नहीं मान रहा। मैं इस वचन के आधार पे आपको गारंटी देना चाहता हूं, अगर वो आज नहीं मान रहा, कल जरूर मानेगा। हालेलुया। वो कल जरूर मानेगा। आज नहीं माना, अपनी सारे जीवन नहीं मानेगा, मरने के बाद भी वो बोलेगा। ऐसा कोई नहीं बचेगा जो ये नहीं कहेगा कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। ये इस बात का क्लेम कब यीशु को मिला है? जब उसने सताव सहा है। हालेलुया। हमने अब वो सताव नहीं सहना है, हमारे लिए वो कुर्बानी हो चुकी है कि वो हमारे लिए एक बार कुर्बान हो चुका। तो हमने क्या करना है? हमने कौन सा सताव सहना है? हमने उसमें रहते हुए अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करना है। हमने क्या, देखिए मेरी बात सुनिए, गलत चीजों को छोड़ने में भी पीड़ा होती है। समझ में आ रहा है? भी उल्टे रास्तों को छोड़ने में भी दर्द होता है। आप उनसे पूछिए जिन्होंने छोड़े हैं, वो आपको बताएंगे कितना दर्द हुआ है। क्योंकि एक आदत होती है हमें वो काम करने की, और जब हम उसको छोड़ते हैं तो हमें वो बहुत दर्द, हमने बस वो ही दर्द सहना है, वही यत्न करना है। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया अपने इकलौते बेटे के द्वारा। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देगी कि किस तरह से जितना हम नम्र बनते जाएंगे, जितना हम यीशु के अनुसार उसमें बढ़ते जाएंगे, यीशु की नम्रता में बढ़ते जाएंगे, वैसे ही हम ऊंचे उठाए जाएंगे। तो हमारा 11वां वचन हम फिर से पढ़ेंगे। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह ही प्रभु है। कोई भी इस चीज से डिनाई नहीं कर सकता, कोई भी इसका इनकार नहीं कर सकता, कोई भी यीशु को नकार नहीं सकता। इसलिए इन वचनों के आधार पे अपने आप को इतना नम्र और दीन करना है कि दूसरों को अपने से अच्छा समझना। अच्छा समझने का मतलब कि ये भी परमेश्वर के द्वारा रचा गया एक बहन है, एक भाई है, परमेश्वर इसको भी बरकत दे। हालेलुया। कभी भी दूसरों को जितना हो सके बेकार या बेवकूफ इस चीजों को हम ना समझे, क्योंकि अगर हम ऐसे करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।